स्वामी तुलसीदास जी के भगवान श्री रामचंद्र कुछ बोले तो नहीं, लेकिन अपने रुख से यह जना दिए कि हम जो वन में जाने का निश्चय किए हैं उसको अवश्य पूरा करेंगे। अर्थात आपने जो माता कैकेयी को वरदान दिया है वह सांगोपांग पूर्ण हो, आप सत्यवादी बने रहें, यही मेरी इच्छा है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्री राम जी के रुख से समझ गए कि श्री राम जी घर में रहेंगे नहीं। श्री राम जी धर्म धुरंधर हैं, श्री राम जी धीर हैं और सयाने हैं। धर्म को अच्छी तरह से समझते हैं। धर्म को अच्छी तरह से समझने के साथ साथ धारण करते हैं। धर्म को धारण करने में किसी प्रकार से क्षुब्ध नहीं होते हैं, इसलिए धीर हैं, सयाने हैं। तब नृपसी लाए उरलीन्ही अति हित बहुत भांति सिख दीन्ही अति हित बहुत भांति सिख दीन्ही। तब कब जब महाराज को यह निश्चय हो गया कि श्री राम जी रहेंगे नहीं, तब श्री सीता जी को हृदय से लगा करके अति हित माने अतिशय प्रेम के साथ बहुत भांति माने बहुत प्रकार से सिखावन दिए। जिस प्रकार से माता कौशल्या जी ने शिक्षा दी है घर में रहने के संदर्भ में, और श्री राम जी ने शिक्षा दी है घर में रहने के संदर्भ में, उसी प्रकार से महाराज ने शिक्षा दी है घर में रहने के लिए। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। बन के दुसह दुख कह करके श्री महाराज सुनाए, और सास ससुर तथा पिताजी के घर के सुख कह करके समझाए। वन का दुख दुसह है। राजमहल में एक बानर की तस्वीर देख करके श्री सीता जी डर जाती हैं। वन में उन जंगली पशुओं के बीच कैसे रह पाएंगे। वन में ना तो पानी अच्छा मिलता है, न भोजन अच्छा मिलता है, और न ही विश्राम शयन अच्छा मिलता है। सब जगह के पानी पीने से स्वास्थ्य बिगड़ता है,
तबीयत खराब होती है, मन के अनुकूल अथवा बढ़िया फल न मिलने से भी उसका असर स्वास्थ्य पर बुरा पड़ता है। तो न तो पानी अच्छा है, लागहि अति पहाड़ कर पानी, और फल भी बढ़िया नहीं। असन कंद फल मूल ते की सदा सब दिन मिलही। और रात्रि में नींद भी अच्छी नहीं आती, क्योंकि रात्रि में जंगल में तमाम तरह के पशु पक्षियों की आवाज सुनने से मन भयभीत हो जाता है, मन डर जाता है। तमाम तरह की आशंकाएं मन में हुआ करती है। श्री राम जी ने कहा भी कि निश्चर निकर नारी नर चोरा। सास ससुर पितु सुख समझाए। सास ससुर के घर का सुख पिताजी के घर का सुख कह करके श्री चक्रवर्ती जी समझा रहे हैं। आप दोनों जगह में से जहां आपका जी चाहे वहीं रहिए। पितु गृह कबहु कबहु ससुरारी। पितु गृह कबहु कबहु ससुरारी। रहे हो जहाँ रुचि हो ही तुम्हारी। मई के ससुरे सकल सुख जब ही जहाँ मन मान। तहाँ तब रही सुखे नसिए। जब लगी विपत्ति बिहान। जब लगी विपत्ति बिहान। तो आपका मन भावे तो ससुराल में रहिए, आपका मन भावे तो मैके में नैहर में रहिए, दोनों जगह सुख है। पर वन को मत जाइए। वन का असहनीय दुख सुना रहे हैं, घर का सुख सुना रहे हैं। लेकिन किशोरी जी का मन श्री राम जी के श्री चरणों में अनुरक्त है, इसलिए घर का सुख अच्छा लग नहीं रहा है। सिय मन राम चरण अनुरागा। सिय मन राम चरण अनुरागा। घर न सुगम बन बिस मन लागा। सिय मन राम चरण अनुरागा। श्री सियाजू का मन श्री राम जी के चरण में अनुराग किया है, श्री राम चरण में अनुरक्त है। इसलिए घर न तो सुगम लगा और न वन अगम लगा, विषम माने कठिन लगा, दुखद लगा। कहने का भाव ये है कि जिनका मन भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में अनुरक्त होता है, उनको भौतिक सुख प्रभावित नहीं कर सकता, सांसारिक सुख उसे प्रभावित नहीं कर सकता। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि। विषय भोग बस करहि की तिन्हि। रमा विलास राम अनुरागी। रमा विलास राम अनुरागी। तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। किशोरी जी को घर सुखद नहीं लगा
तो बन दुखद नहीं लगा। आगे गोस्वामी जी श्री किशोरी जी के संदर्भ में कहेंगे कि लोकप हो ही बिलोकत जासु, लोकप हो ही बिलोकत जासु, तेहि की मोह सक विषय बिलासु। भला सांसारिक सुख उनको कैसे प्रभावित कर सकता है? सारे सुख तो उनके कृपा कटाक्ष में है। सुमिरत राम ही तजहि जन तृण सम विषय विलास, राम प्रिय जग जननी सिए कछु न आचरजु तासु। इसलिए किशोरी जी को वन दुखद नहीं लगा, वन कठिन नहीं लगा, घर सुखद नहीं लगा। तब और सब ही सिए समझाई, और सब ही सिए समझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। और सब ही सिए समझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। और सबने भी, औरों माने और भी, सभी ने विपिन विपत्ति अधिकाई कही कही। विपिन माने वन की विपत्ति की अधिकता को कह कह करके, विपिन विपत्ति अधिकाई कही कही, सिए समझाई। श्री किशोरी जी को सबने समझाया। पहले महाराज ने समझाया, फिर और भी जितने वहां हैं सबने समझाया। महाराज तो घर का सुख कह करके भी समझाए हैं, लेकिन और सब जो समझाने वाले में से हैं वे लोग केवल विपिन विपत्ति की अधिकता कह कह करके समझा रहे हैं। वन में केवल कष्ट ही कष्ट है, चलने में कष्ट है, जल पीने में कष्ट है, फलाहार भोजन करने में कष्ट है, सोने में कष्ट है, कभी भी आराम नहीं है। अजिन बसन फल असन मही शयन डास कुशपात, बसी तरु तर नित सहत हिम आतप वर्षा बात। बरसात में भी परेशानी, गर्मी में भी परेशानी और ठंडी में भी परेशानी, कभी अनुकूल नहीं है। तो औरव सब ही सिए समझाई। गोस्वामी जी सबको सम्मिलित किए और कुछ लोगों का नाम भी ले रहे हैं। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहहि मृदुबानी। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहहि मृदुबानी। सचिव नारी गुरु नारी सयानी। सचिव नारी, गुरु नारी और भी जो सयानी नारी हैं, स्नेह सहित मृदुबानी कहाई। स्नेह सहित माने स्नेह से युक्त हो करके, मृदुबानी माने कोमल वाणी से कहती हैं। मंत्रियों की नारी, श्री गुरु जी की नारी श्री अरुंधति माता जी, और भी जो बड़ी बूढ़ी सयानी हैं, वे सभी बड़े स्नेह के साथ मृदु माने कोमल वाणी से कह रही हैं
तुम कहतो न दिन बनवासु, तुम कहतो न दिन बनवासु, करहु जो कहीं ससुर गुरु सासु, करहु जो कहीं ससुर गुरु सासु। श्री राम जी पिताजी की आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि अपने सास ससुर की आज्ञा को पालन करें। तुम कहो तो न दिन बनवासु, आपको तो बनवास दिया नहीं गया है। वरदान मांगने में ऐसा कुछ कहा नहीं है कि श्री राम जी के साथ श्री सीता जी भी जाएंगी, तो आपको वनवास नहीं दिया गया है। इसीलिए आप सास ससुर और गुरु इन तीनों का कहा आप कीजिए। जो ससुर जी कह रहे हैं, जो गुरु जी कह रहे हैं, जो सासू माता कह रही हैं, उनको आप पालन कीजिए। तुम कहो तो न दिन बनवासु, करहु जो कहीं ससुर गुरु सासु। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने श्री सीता जी को वन जाने से रोका है, समझाया है। अर्थात गुरु जी भी चाहते हैं कि श्री सीता जी वन को न जाएं। सास ससुर चाहते हैं कि श्री सीता जी वन में न जाएं। तो जो सभी लोग चाह रहे हैं, जो आदरणीय हैं, गुरुजन चाह रहे हैं कि वन को न जाएं। आपके पति जी भी आपको समझा रहे हैं, समझाए हैं। आपके स्वामी, आपके पति जी भी आपको समझाए हैं, घर में रहिए। तो आप इसीलिए इन सब की बात को मान के घर में रह जाइए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीत ही न सुहानी, शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई अकुलानी, जनु चकई अकुलानी। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीत ही न सुहानी। शिखावन शीतल है, हितकारी है, मधुर मीठा है, मृदु कोमल है। लेकिन सुनने के बाद श्री सीता जी को अच्छी नहीं लगी। उपरोक्त इन सभी की शिक्षा शीतल है, हितकारी है, मधुर है, मृदु है, लेकिन श्री सीता जी को नहीं सुहाई, अच्छी नहीं लगी। जैसे शरद पूर्णिमा के रात में चांदनी शीतल होती है, सुखद होती है, सबके लिए हितकारी होती है, लेकिन वह चांदनी चकवी को नहीं अच्छी लगती है। शरद चंद चंदनी लगता, जनु चकई अकुलानी। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी के स्पर्श होते ही चकवी व्याकुल हो जाती है। जनु चकई अकुलानी। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीत ही न सुहानी। शरद चंद चंदनी लगता, जनु चकई अकुलानी।
चकवी व्याकुल क्यों होती है चंद्र किरण से, चंद की चांदनी से? तो इसका कारण यह है कि चांदनी के स्पर्श होते ही उनके पति से वियोग हो जाता है। वैसे ही इन सब की शिक्षा शीतल है, हितकारी है, मधुर है, मृदु है, परंतु मानने से अपने प्राणनाथ प्रियतम श्री रघुनाथ जी से वियोग हो जाएगा। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई शरद चंदनिसी जैसे। शशिकर छुअत बिकल जिमि कोकु, तो चकवी व्याकुल हो जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं सिए सकुच बस उतरु न देई, सो सुनितम की उठी कैकेयी। सिए सकुच बस उतरु न देई, सो सुनितम की उठी कैकेयी। सिए सकुच बस उतरु न देई। श्री सीता जी संकोच के कारण उत्तर नहीं दे रही हैं। सो सुनी कैकेयी तमकी उठी। सो सुनी, उसे सुन करके श्री कैकेयी जी तमकी उठी, माने तमतमा उठी, गुस्से में आ गई, रोष में भर गई, रोष करके उठकर खड़ी हुई, ऐसा समझना चाहिए। तमकी माने गुस्से में आना, रोष में भर गई। सिए सकुच बस उतरु न देई। ऐसा नहीं है कि श्री सीता जी उत्तर नहीं दे सकती हैं, ऐसा नहीं है, उत्तर दे सकती हैं, लेकिन संकोच के कारण उत्तर नहीं देती हैं। यह सोच करके कि कुछ कहने से, जब मैं कुछ कहूंगी तो फिर वे कुछ कहेंगी, तो कुछ कहने सुनने से उनका मन दुखेगा, इन सब का मन दुखी होगा, और जिसको जो भा रहा है वैसा कह रही है, जिनको जैसा भा रहा है वैसा कह रही है। इसलिए उत्तर प्रति उत्तर करना, तर्क वितर्क करना यह उचित नहीं है। जिनसे प्रार्थना करनी थी उनसे मैं प्रार्थना कर चुकी हूं, जिनसे कुछ कहना चाहिए था उनसे मैं कह चुकी हूं। श्री सासू मां से, अपने स्वामी से मैं सब कुछ कह चुकी हूं, और मुझे आज्ञा भी प्राप्त हो चुकी है, तो अब कुछ कहना ये अच्छा नहीं है। कुछ कहने से स्वाभाविक है कि मन दुखेगा ही, इसलिए कुछ नहीं कहना चाहिए। तो श्री सीता जी यह सोच करके कुछ नहीं बोल रही हैं कि जब मेरे स्वामी की आज्ञा हो गई है तो इन सबको कुछ कहना ठीक नहीं है। अब जिनको जो भा रहा है वह कह रही हैं अपनी अपनी समझ से। लेकिन श्री कैकेयी जी ने इसको गलत अर्थ लगाया। श्री कैकेयी जी को ऐसा समझ में आया कि मौनम स्वीकार लक्षणम, सब समझा रही हैं और श्री सीता जी कुछ नहीं बोल रही हैं। इसका मतलब ये है कि श्री सीता जी नहीं जाएंगी वन को, और श्री कैकेयी जी चाहती हैं कि श्री सीता जी भी जाएं, अच्छा रहे। श्री सीता जी भी चली जाएं वन को, तो श्री राम जी का अयोध्या जी से बिल्कुल संबंध समाप्त हो जाएगा। यदि श्री सीता जी रहती तो 14 वर्ष के बाद फिर आते, जब रहेंगी नहीं, साथे चले जाएंगे, तो उनका संबंध अयोध्या जी से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कैकेयी जी तमक गई है। तमकने का, गुस्सा करने के कारण यह भी है कि श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्री राम जी को रोकने के लिए सब प्रकार से प्रयास कर रहे हैं,
और श्री राम जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। महाराज उनको हाथ पकड़े हुए हैं। बैठा रे रघुपति कही वहां, हाथ छोड़े नहीं है, हाथ पकड़े हुए हैं। श्री राम जी का ईश्वरत्व कह करके श्री राम जी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से महाराज ने समझा श्री राम जी के रुख से कि रहेंगे नहीं, जाएंगे अवश्य, और तब श्री सीता जी को समझाने लगे, सिखावन देने लगे। इसी क्रम में और सब भी सिखावन देने वाले सिखावन देने लग गए। इन सब बातों से श्री कैकेयी को बहुत गुस्सा आ गई, उनको चिढ़ हो गई। ये सब रोकने के लिए आए हैं, सब रोकना चाहती हैं, इनको वन नहीं जाने देना चाहती हैं। तो श्री राम जी कुछ भले नहीं बोल रहे हैं, लेकिन रुख स्पष्ट है कि बन जाएंगे। लेकिन किशोरी जी कुछ नहीं बोल रही है, इस पर और इनको गुस्सा लग गई। तब इन्होंने क्या किया, मुनिपट भूषण भाजन आनी, मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी, आगे धरी बोली मृदुबानी। मुनि का वस्त्र, मुनि का भाजन माने पात्र, मुनि का आभूषण लेकर आ गई। सो सुन तमकी उठी कह के, तमक करके उठकर खड़ी हुई, बैठी नहीं रही, तुरंत गई और कोठार से तपस्वियों वाला कपड़ा, आभूषण और पात्र लेकर चली आई। आप कहेंगे राजमहल में ये सब क्यों है? तो इसका उत्तर यह है कि राजमहल में तपस्वियों का सम्मान होता है, तो जो तपस्वी लोग आते हैं उनको यही सब दिया जाता है। जिनका जो वेशभूषा हो, जिनका जो पहनाव हो, भेंट में उनको वही देना चाहिए। ऐसा नहीं सफेद कपड़े पहनने वाले को लाल पीला हरा नारंगी दे दो, लाल पीला पहनने वाले को सफेद दे दीजिए। तो जो बलकलधारी है उनको कपड़े दे देंगे तो वे तो धारण करेंगे नहीं। तो मुनि महात्माओं का राज दरबार से स्वागत सम्मान होता है, इसीलिए यहाँ पर सभी वस्तुएं हैं। उन्हीं में से श्री कैकेयी जी मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। मुनियों का कपड़ा क्या है? बलकल। मुनि का आभूषण क्या है? कहा माला मेखला। माला मेखला तिलक आदि यही सब तो इनके आभूषण है। और मुनि का पात्र क्या है? कहा कमंडल। कमंडल। अब आजकल कमंडल तो सबको कह लिया जाता है, स्टील के डब्बे को भी कमंडल कह लिया जाता है। कमंडल का मतलब वो है जो ब्रह्मपात्र होता है, जैसे काठ से बना हुआ होता है जिसको कठारी कहते हैं, लौकी के बना हुआ जिसको तुम्बी कहते हैं, ये सब कमंडल में है। तो मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। श्री राम जी का आगे रख दी। अब आप जरा स्मरण कीजिए श्री कैकेयी जी कितने गुस्सा में उठी हैं, बहुत गुस्साई हैं, बहुत क्रोध की हैं। अर्थात वे चाहती जितना जल्दी हो वन को जाए। तो तुरंत गई और तुरंत लेकर आ गई मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी, सामने रख दी। श्री कैकेयी जी ने महाराज को कहा है कि होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाए। राम जी प्रातः होते ही मुनि वेश धारण करके वन को जाएं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मोर मरण राहु राजसा नृप समुझिए मन माही। श्री कैकेयी जी चाहती हैं कि जब यहीं से तपस्वी बन के निकलेंगे तो इनके जो शुभचिंतक हितैषी लोग हैं वे सब देखें,
और खास करके इनकी माता जी भी देखें, जस कौशिला मोर भलता का तस फल उनय देऊ करी साका। कोमल वाणी से बोल रही हैं, क्योंकि महाराज स्पष्ट रूप से वन में जाने को तो कह नहीं रहे हैं, बल्कि वन में ना जाए इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, रोकने का सब प्रकार से उपाय कर रहे हैं। और श्री राम जी यदि स्पष्ट कह दे कि मैं वन को नहीं जाऊंगा, तो फिर किसी का कुछ बस चलेगा नहीं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महाराज ने कहा कि मेरी बुद्धि विमोहित हो गई है, मैं अपने बस में नहीं हूं, इसलिए मुझे कारागार में डाल करके मुझे बंदी बना करके राज्य करो राम। तो महाराज रखने के प्रयास में है, और श्री राम जी पर किसी का जोर चल नहीं सकता, इसलिए कैकेयी जी कोमल वाणी से बोलती हैं, जिससे कि मेरी बात मान के वन को चले जाए। महाराज तो स्पष्ट कहेंगे कि नहीं वन को जाओ, इसलिए मैं ही कहूं। अब आप जरा सोचिए कितना बड़ा करुण दृश्य है ये। श्री कैकेयी जी बलकल ले आई हैं, माला मेखला ले आई हैं, कमंडल ले आई हैं, मानो कहना ये चाहती हैं कि ये जो आभूषण पहने हो राघव, ये जो वस्त्र पहने हो, ये सब भारत का है, सभी उतार के यहीं रख दो और तपस्वी वाला वस्त्र और आभूषण पहन करके जाओ। ये सब भारत का है। निर्पहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़हि भीरा। निर्पहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़हि भीरा। हे रघुवीर, निर्पहि प्राण प्रिय तुम महाराज के प्राण प्रिय हो। अरे जो भीर है ना, भीर प्रेम में कादर भीर, ये भीर शील स्नेह न छाड़ही, शील स्नेह को ये छोड़ेगी नहीं। ये जो भीर एकत्र है, भीर इकट्ठी है, यह प्रेम में कादर कायर है ये, इसलिए शील स्नेह नहीं छोड़ सकती। दूसरा इसका अर्थ ये किया जा रहा है, हे रघुवीर, आप वीर हो, धर्म वीर, धर्म मार्ग पर चलने के लिए वीर हो, महाराज के प्राण प्रिय हो आप, लेकिन महाराज शील स्नेह और भीरा माने भय को नहीं छोड़ सकते। ये दूसरे अर्थ में। पहला अर्थ है कि भीर के लोग शील स्नेह नहीं छोड़ सकते, भीर के लोग शील स्नेह नहीं छोड़ सकते। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, वर्ण न जाई विषाद पारा। तो यह जो भीड़ है, यह भीड़ जो इकट्ठी हुई है तमाशा देखने के लिए, ये शील स्नेह नहीं छोड़ सकते। इसमें आए हुए जितने लोग हैं वे शील स्नेह नहीं छोड़ सकते। महाराज के आप प्राण प्रिय हो। महाराज सुकृत सुजस पर लोक नसाओ, सुकृत सुजस पर लोक नसाओ, तुम्हि जान बन कहहि न काऊ, तुम्हि जान बन कहहि न काऊ।
सुकृत माने पुण्य, सुजस और परलोक भले ही नष्ट हो जाए महाराज का, लेकिन तुम्हें ही जान बन कहे न काऊ। तुम्हें बन जाने के लिए काऊ माने कभी भी नहीं कहेंगे महाराज। सुकृत सुजस परलोक नसाऊं। सुकृत के नष्ट होने से सुजस और परलोक नष्ट हो जाता है। महाराज अपना सब कुछ गंवा देना चाहते हैं, जीवन भर के कमाई जो सुकृत है उसको गंवा देना चाहते हैं, सुजस को गंवा देना चाहते हैं, परलोक को नष्ट होने देना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें बन नहीं जाने देना चाहते हैं। पिता ही बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जही अजस न होई। श्री कैकेयी जी ने कहा था। अच्छा, महाराज भी ऐसा ही सोचते हैं, अजस हो जग सुजस नसाऊ, नरक परौ बरु सुरपुर जाऊ, सब दुख दुसह सहा बहु मोही, लोचन ओट राम जनि होही, लोचन ओट राम जनि होही। तो सुकृत सुजस परलोक नसाऊ, तुम्हें जान बन कहि न काऊ। कभी नहीं कहेंगे बन जाने को। हे राम, ये तुम निश्चय करो कि अपने पिता को सुकृतिवान, कीर्तिमान और परलोक के अधिकारी बनाए रखना है कि नहीं। महाराज के सुकृत सुजस परलोक की रक्षा करना है कि नहीं, तुम निश्चय करो, क्योंकि महाराज तो तुम्हारे प्रेम में ये सब गंवा दिए हैं। बन जाने को कभी नहीं कहेंगे, तुम्हें जान बन कहे न काऊ। अस विचारी सोई करहु जो भावा, अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। अस विचारी सोई करहु जो भावा, ऐसा विचार करके जो भावा सोई करहु, जो आपको भावे वह आप करो। इस प्रतीक्षा में मत रहो आप, इस अपेक्षा में मत रहो आप कि पिताजी हमको कहेंगे बन जाने को तब हम जाएंगे। महाराज कभी नहीं कहेंगे बन जाने को। इस बात को श्री कैकेयी जी भली भांति जान रही है। राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भगवान श्री रामचंद्र जी जननी माता श्री कैकेयी जी के सिखावन को सुन करके सुख पावा माने सुख प्राप्त किए। माता कैकेयी की शिक्षा से श्री राम जी को सुख हुआ। कहने का भाव ये है कि धर्म मार्ग पर जो चलने वाले हैं, जो सत्कर्म मार्ग पर चलने वाले हैं, जिन्होंने निश्चय किया है कि हम धर्म मार्ग पर ही चलेंगे, तो उनको धर्मोचित बात अच्छी लगती है, वह बात सुहाती है। श्री राम जी को माता कैकेयी की शिक्षा बहुत अच्छी लगी, लेकिन भूप ही बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयानय भागे,
करहीं न प्राण पयान अभागे। भूपहि बचन बान सम लागे। भूपहि महाराज को कैकेयी का वचन बाण के समान लगा। महाराजा श्री अवधेश जी को श्री कैकेयी जी का वचन बाण के समान लगा। महाराज बड़े शोक प्रकट करने लगे कि मेरा यह जो अभागा प्राण है वह पयान नहीं कर रहा है, शरीर से निकल नहीं रहा है, न जाने किस लालच में लोभ में यह पड़ा हुआ है। इस समय यदि ये प्राण निकल जाता तो इस प्राण की प्रशंसा होती, इसकी बड़ाई होती। जैसे गिद्धराज जी का प्राण भगवान श्री राम जी के गोद में निकला है तो उनकी बड़ाई हुई है। जो दोहावली 324 में गोस्वामी जी ने लिखा, मुए मरत मरी है सकल, मुए मरत मरी है सकल, घरी पहर के बीच, तुलसी लही न आज लो गिद्धराज से मीच। महाराज सोच रहे हैं ये मेरा अभागा प्राण क्यों नहीं प्रस्थान करता है। कैकेयी जी का वचन बाण के समान लग रहा है। जब भी कैकेयी जी बोलती हैं महाराज को बाण जैसा बिंधता है। जीभ कमान वचन सरनाना, मनो महिप मृदु लक्ष्य समाना, जनु कठोरपन धर सरूरु, जनु कठोरपन धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बर वीरु। महाराज इस प्रकार से शोक करते करते महाराज मूर्छित हो गए। और जब मूर्छित हो गए तो महाराज के हाथ से श्री राम जी का हाथ छूट गया। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काह करिए कछु सूझ न काहू, काह करिए कछु सूझ न काहू। लोग विकल मूर्छित नर नाहु। उपस्थित सब लोग विकल हो गए। महाराजा श्री अवधेश जी मूर्छित हो गए। काहू कछु न सूझ, काह करिए, किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा है, न समझ में आ रहा है, न दिख रहा है कि श्री राम जी को घर में रोकने के लिए क्या करना चाहिए। काह करिए कछु सूझ न काहू। श्री राम जी ने देखा बढ़िया मौका है। पिताजी मुनि पट भूषण भाजन देख चुके हैं। पिताजी अब मूर्छित हो गए हैं। इसी समय में चल देना चाहिए, नहीं तो जब पिताजी होश में आएंगे और फिर मैं इनके सामने में मुनि वेश धारण करूंगा तो बहुत संभव है कि पिताजी शरीर को छोड़ देंगे। अभी ही महाराज को बड़ी ग्लानि है। करहि न प्राण पयाना भागे। महाराज मूर्छित हो गए। ये बढ़िया मौका है। राम तुरत मुनि वेश बनाई, राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिर नाई, चले जनक जननी सिर नाई।
राम तुरत मुनि वेश बनाई। श्री राम जी तुरंत मुनि का वेश बना लिए। जनक और जननी के श्री चरणों में सिर नभा करके प्रणाम करके श्री राम जी प्रस्थान किए। श्री राम जी तुरंत मुनि वेश बना रहे हैं, जिससे कि पिताजी देख ना पावे, क्योंकि वे देखेंगे तो सह नहीं पाएंगे। तुरंत मुनि वेश बना लिए। यह श्री राम जी की श्रद्धा है, धर्म मार्ग पर चलने में श्रद्धा है, भक्ति है। तुरंत मुनि का वेश बना लिए। पिताजी के श्री चरणों में प्रणाम किए, माताजी के चरणों में प्रणाम किए। यह श्री राम जी का स्वाभाविक नियम है नित्य का। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माथा। श्री राम जी मानो चलते समय प्रणाम कर रहे हैं कि पिताजी अब मेरा प्रणाम नित्य का स्वीकार करिएगा, अब आपका राम जा रहा है। वन यात्रा प्रारंभ किए श्री राम जी। सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत चले करी सब ही अचेत। सजीवन साज समाज सब बन के सब साज समाज सज लिए। वनिता बंधु समेत, वनिता मान स्त्री का अर्थ होता है। वनिता श्री सीता जी, बंधु श्री लक्ष्मण जी के सहित श्री राम जी बन का सब साज समाज सज करके विप्र गुरु चरण बंदी, ब्राह्मण और गुरु जी के चरण में वंदन प्रणाम करके सब ही अचेत करी चले। सबको अचेत माने असावधान करके विकल करके चल दिए। यहां गुरु से गुरु जी का अर्थ इसलिए भी ले सकते हैं क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन है, श्री गुरु जी महाराज महल में ही हैं। वैसे गुरु से गुरुजन का भी अर्थ होता है, लेकिन गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज यहाँ थे और यहाँ से जैसे श्री राम जी प्रस्थान किए तो गुरु जी अपनी कुटिया में भी पहुंच लिए। सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत बंदे विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत। श्री वाल्मीकि जी महाराज वर्णन किए हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। खंती, खोची, कुल्हाड़ी, पेटी, अस्त्र शस्त्र, तरकस, कवच, ये सब श्री राम जी लिए हैं। खंती, खोची, कुल्हाड़ी, पेटी, अस्त्र शस्त्र, तरकस, कवच इत्यादि सब लिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में और अध्यात्म रामायण में स्पष्ट वर्णन है। श्री कैकेयी जी तीनों के लिए वस्त्र और आभूषण लाई है। तीनों के लिए वस्त्र आभूषण लेकर आई है। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी तो पहन लिए, श्री सीता जी नहीं पहन पाई। श्री राम जी से पूछने लगी, मेरे स्वामी मुझे नहीं पता है कि वन में रहने वाली ऋषि पत्नी ये बलकल कैसे पहनती हैं। इतना सुनते ही श्री वशिष्ठ जी महाराज का हृदय बहुत व्यथित हो उठा और श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्री कैकेयी को
फटकार लगाना शुरू किए। श्री सीता जी को घर में रखने के लिए उस पक्ष में बात करने लगे, परंतु श्री सीता जी स्वयं वन को साथ जाना चाहती हैं, इसलिए गुरुजी रोक नहीं पाए। गुरुजी ने कहा श्री सीता जी के सभी साज श्रृंगार साथ में जाएंगे। जब गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज बोलना शुरू किए हैं, फिर तो श्री कैकेयी की बोलती बंद हो गई। गुरु जी महाराज है, इनके सामने कौन बोल पाएगा। मानस जी में इसका समर्थन मिलता है, इसका प्रमाण मिलता है कि श्री सीता जी बलकल पहन के नहीं गई हैं। बलकल पहनने पर गुरुजी ने रोक लगाया है। श्रृंगबेरपुर में निषाद राज द्वारा बनाए गए सेज पर श्री सीताराम जी विश्राम किए हैं। तो वहां पर श्री भरतलाल जी ने जब दर्शन किया है तो कनक बिंदु दोई चारिक देखे, राखे शीश सिए सम लेखे। अरण्य कांड में वर्णन है, माता श्री अनसुईया जी दिव्य बसन भूषण पहिराई। श्री किशोरी जी सुहागिन है, इसलिए इनके आभूषण होने चाहिए, वस्त्र होने चाहिए। किष्किंधा कांड में भी इसका प्रमाण है, अरण्य कांड में भी प्रमाण है। गिर पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दिन पटडारी। मांगा राम तुरत तहि दीन्हा, पटोर लाई सोच अति किन्हा। श्री किशोरी जी बहुत चमक दमक वाले कपड़े तो नहीं पहनती हैं, सामान्य वस्त्राभूषण धारण करती हैं, सामान्य रूप से साधारण। और इसका भी प्रमाण मानस जी में ही मिल रहा है आपको। तापस बेश जनक सिए देखी, भयो प्रेम परितोष विषय की। अभी आपने अनुसुईया जी के द्वारा जो वस्त्राभूषण भेंट दिए गए, उसका भी प्रमाण आपने सुना है। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा है 14 वर्ष के लिए पहनने के लिए, 14 वर्ष भर पहनने के लिए वस्त्र आभूषण सब किशोरी जी के साथ जाएंगे। तो श्री किशोरी जी नहीं पहन पाई। कल्प भेद से यह भी कथा है कि किशोरी जी उसी साड़ी पर ही बलकल को लपेट लेती हैं। राम तुरत मुनिवेश बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। तो सजीवन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। जब श्री राम जी चले हैं तो सभी अचेत हो गए, सभी अधीर हो गए, सब जड़बत हो गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। का करिए कछु सूझन काहू, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। निकषि वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, निकषि वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े। देखे लोग बिरह दब डाढ़े, देखे लोग बिरह दब डाढ़े। श्री राम जी राजमहल से निकल करके
श्री गुरु वशिष्ठ जी के द्वार पर खड़े हो गए और वहां पर खड़े होकर के श्री राम जी ने लोगों की ओर देखा तो सब लोग विरह रूपी दव माने दावानल में दाढ़े माने जलते हुए दिखाई दिए। तो श्री राम जी सबको समझाना शुरू किए। कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्रवृंद रघुबीर बोलाए, विप्रवृंद रघुबीर बोलाए। श्री राम जी प्रिय वचन कह करके सबको समझा रहे हैं। फिर ब्राह्मणों को बुला करके उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। श्री राम जी गुरु जी के आश्रम के द्वार पर खड़े हैं, यहीं से सबका प्रबंधन कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। संत भगवान राम नाम की गर्जना हो